नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज का आपका क्लास है अध्याय 8 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8C के 21 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को आपको सीखना है। तो आइए एक एक करके सवालों को सीखिए और इस प्रकार आज प्रश्नावली 8C अभ्यास समाप्त हो जाएगा और उसके बाद का जो अभ्यास होगा वो MCQs होगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। और जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे अब कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ आसान प्रश्न नहीं बचे हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें हम देख लेते हैं कैसे कैसे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 21 क्या है, यहाँ दिया है 1 + tan² a/1 + cot² a। ये बराबर हमें क्या प्रूव करना है, 1 - tan a/1 - cot a। इसी का क्या लाना है, होल स्क्वायर लाना है। और बराबर यह भी लाना है, ये किसके बराबर है, tan² a के। ठीक है, हमें 21 प्रश्न को ऐसे ही प्रूव करना है। इतने के वैल्यू को हल करके इतना हल करके हमें इतना लाना है और इसको हल करके हमें इतना लाना है। क्लियर? तो आइए देखते हैं बारी बारी से कैसे इसका हल होगा। तो हल में चूंकि इसमें 3 पद हैं, LHS, MHS और RHS, तो इस प्रकार हम पहले यहाँ पे LHS को पुट करते हैं। दिया है 1 + tan² a/1 + cot² a, यहाँ पे दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल करके यदि इतना ला देते हैं तो समीकरण 1 बना लेंगे और इसको हल करके इतना ला देते हैं समीकरण 2 बना लेंगे। समीकरण 1 व 2 से क्लियर हो जाएगा कि तीनों अपने आप में क्या है, इक्वल हैं। क्लियर? तो इसको हम हल करते हैं, इसको अभी हम रहने देते हैं, इसको हल करके इतना लाते हैं। LHS बराबर इतना पुट कर दिए हैं, 1 + tan² a बराबर किसके होता है, ये होता है sec² a के, और अपान 1 + cot² a बराबर किसके होता है, ये होता है cosec² a के। क्लियर? इसको ऐसे हम पुट कर देंगे। sec² a को ध्यान दीजिएगा 1/, हम cos² a लिख सकते हैं और पूरे के बटे cosec² a को 1/, हम लिख सकते हैं sin² a। क्लियर? इस प्रकार sin² a ऊपर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर sin² a/, ये हो जाएगा cos² a। और अच्छी तरह पता है चूँकि sin बाई cos tan होता है, इस प्रकार sin² a/cos² a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan²। यही हमारा क्या हो गया है, RHS। ध्यान दीजिएगा, हमने इसको लिया और हमने कितना लाया, इतना लाया। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ऐसे हम ले लेंगे पुनः। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुनः इसको हम 2 बार इसको हल करेंगे पुनः। इस बार हम दूसरा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे हम MHS अर्थात मिडल हैंड साइड अर्थात मध्य पद। ध्यान दीजिएगा, इसको लेते हैं 1 - tan a/1 - cot a। इसी का पूरा दिया है होल स्क्वायर। अब इसी को हमें इस वाले पद को हल करके हमें tan² a लाना है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए 1 - tan a को ऐसे रहने दीजिए, 1 - tan a हो जाएगा ऐसे, अपान 1 - cot a को हम 1/tan a लिख सकते हैं। क्लियर? इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 1 - ये हो जाएगा tan a और अपान यहाँ चला आएगा, ये हो जाएगा tan a - 1/tan a का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये वाला चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a × 1 - tan a अपान यहाँ से माइनस, ऊपर वाले से माइनस यहाँ कॉमन कर लेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 1 - इसको कर लेते हैं tan a। क्लियर? इस पूरे का हम कर देते हैं होल स्क्वायर। ध्यान देने की बात है, पूरे का स्क्वायर था, हमने 1 - tan a को ऐसे रखा, लेकिन ये वाला tan a ऊपर चला आया, यहाँ चला आया। क्लियर? और इस प्रकार ये वाला यहाँ आ जाएगा, हम माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन करने पर 1 प्लस होगा, प्लस कर दिए हैं, tan a प्लस का था माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कर दिए हैं। ये वाला दोनों मान सेम है तो कट जाएंगे। अब कितना बचा, tan a का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर कितना, यहाँ 1 बचेगा। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और tan a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan² a। देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा
tan a अपान -1 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर a। -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, इस प्रकार कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा RHS। क्लियर, यहाँ तक आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो हमने LHS को लेकर RHS लाया और MHS को लेकर RHS लाया, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए इसको हम अगले पेज पर ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से, तो इसलिए ऐसे यहाँ लिख लेंगे, इसलिए LHS बराबर MHS बराबर RHS, ये क्या हो गया, H, हमें यही लाना था। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए हमने इसको उठाया, यहाँ पर हमने पुट किया इसको और हल करते आए, हमें ये मिल गया, कौन, tan स्क्वायर ये मिला, कहाँ मिला, आपके सामने यहाँ पर मिला। क्लियर, और हमने पुनः मध्य पद को उठाया और इसको हल करके हमने कितना लाया, इतना लाया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने इसको ऐसे उठाया, यहाँ पर हमने इसको ऐसे उठाया और हल करते करते हमने कहाँ पर इसको लाया, ध्यान दीजिएगा, ये हमने इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसको लाया। क्लियर, इस प्रकार हमने यहाँ पे क्या दिखाया, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार यहाँ पे ये तीनों क्या हुआ, अपने आप में इक्वल हो गया। क्लियर, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है 22। क्लियर, तो 22वां प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। 22वां प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस कितना दिया है, sin a, और हमें कितना लाना है, cos a लाना है। क्लियर, तो सबसे पहले हम इसको LHS से लेकर हल करेंगे, यहाँ लेंगे हम LHS। क्लियर, यहाँ इसको हम हल लिखकर LHS लेंगे, कितना दिया LHS, ये दिया है sec a प्लस tan a अपान, देखिए ध्यान से, चलिए ध्यान देना है, इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे पहले LHS, कितना दिया है LHS, ये दिया है sec a प्लस tan a और इंटू कितना दिया है 1 माइनस sin a, इसी को हमें हल करके cos a लाना है। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा, sec a को हम 1/cos a कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, और प्लस tan a को क्या लिखेंगे हम, sin a बाई cos a, क्या लिखेंगे, sin a बाई cos a। क्लियर, और इसको हम 1 माइनस sin a ऐसे ही लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब हर समान है तो अंशों को जैसे दिया है ऐसे हम उतार लेंगे। sin a अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a और इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस sin a। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a, तो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस sin a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर a बटे यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a। 1 माइनस sin स्क्वायर a हमने आपको पढ़ाया है, कितना होता है 1 माइनस sin स्क्वायर a, ये होता है cos स्क्वायर a के, और अपान कितना हो जाएगा cos a। cos स्क्वायर a में जब cos से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos। इस प्रकार आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे तैयार हो गया है RHS। क्लियर, तो इस प्रकार यहाँ पर आपके सामने है, हमने LHS को हल किया और कितना मिला हमें, RHS आपके सामने यहाँ पर मिला है। क्लियर, इसको आप आराम से नोट करिए और इसको रिवीजन करते रहिए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है। यहाँ पर ये दिया है, बहुत लंबा सवाल है, 1 अपान sec a माइनस tan a अपान 1 माइनस 1 अपान दिया है cos a। इसको किसके बराबर हमें प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है 1 अपान cos a माइनस 1 अपान sec a प्लस tan a। क्लियर, इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। देखिए ये दोनों ओर समान ही पद हैं और दोनों एक जैसे हैं, तो इसलिए एक को हल करके दूसरा लाना मुश्किल होगा। हम दोनों को यहाँ पर हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर हम दोनों को एक साथ हल करेंगे, ये LHS को एक और हल करेंगे और RHS को एक और इस प्रकार दोनों हमें प्राप्त हो जाएगा। LHS के मान को हम यहाँ पुट कर देंगे और ध्यान दीजिएगा RHS के मान को हम यहाँ पे पुट करेंगे। इन दोनों को हल करके लाएंगे और दोनों जब बराबर आ जाएंगे तो हमें LHS बराबर RHS लिख देना है। तो सबसे पहले हमने LHS को यहाँ लिखा और इस प्रकार LHS की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। कितना है ये sec a माइनस कितना दिया है tan a और माइनस 1/cos a को ऐसे हम रख देंगे। क्लियर। अब इसी प्रकार उसको भी हल कर देंगे हम। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, देखिए इसके संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा sec a प्लस यहाँ हो जाएगा tan a और अपान यहाँ कितना हो जाएगा sec a माइनस tan a और इंटू यहाँ पे हो जाएगा sec a माइनस tan a। ध्यान दीजिएगा और माइनस 1/cos कितना हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा sec। ध्यान दीजिएगा ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा sec a प्लस tan a अपान यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर a और माइनस sec a को ऐसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा sec a को हम क्या करेंगे, ऐसे पुट कर देंगे। क्लियर। तो इस प्रकार यहाँ तक हमें मान मिला है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इधर बराबर इसको ऐसे हल कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा sec a माइनस, ध्यान दीजिएगा कितना मान दिया था यहाँ पे मान दिया था sec a प्लस tan a था। क्लियर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, sec a प्लस tan a दिया था और अपान इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, नीचे वाले का माइनस कितना हो जाएगा sec a। क्लियर। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा sec a प्लस tan a माइनस ये हो जाएगा sec a। इसको ऐसे हम निरस्त कर देंगे और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बच गया tan a। तो LHS का वैल्यू कितना आया, LHS का वैल्यू आ गया tan a। अब इस प्रकार हम पुनः RHS को भी हल करेंगे ऐसे। देखिए हम RHS को भी ऐसे हल करेंगे। RHS कितना दिया है, ये दिया है 1/cos a माइनस 1 यहाँ दिया है sec a प्लस tan a। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 1/cos को कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा sec a माइनस, ध्यान दीजिएगा sec a माइनस tan का, इसके संयुग्मी का ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec a माइनस हो जाएगा tan a, कोष्टक में कर देंगे इसको और अपान, देखिए sec a माइनस जब tan a का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो जाएगा sec a प्लस कितना हो जाएगा tan a और इंटू यहाँ पे हो जाएगा sec a माइनस कितना हो जाएगा tan a। क्लियर। इसको ऐसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, sec a को ऐसे उतार लेंगे। क्लियर। sec a को हम ऐसे यहाँ पे उतार लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा sec a माइनस कितना हो जाएगा tan a, पूरे के बटे कोष्टक में रहेगा a प्लस b a माइनस b के रूल से ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan a का होल स्क्वायर था tan स्क्वायर a। क्लियर। अब हम इसको अगले पेज पर हल कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा इसे, ये कितना होगा। अब हम बराबर यहाँ पे क्या कर देंगे, वो RHS था, यहाँ हो जाएगा sec a माइनस ये हो जाएगा sec a माइनस यहाँ पे हो जाएगा tan a, ध्यान दीजिएगा sec स्क्वायर a, ध्यान दीजिएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 को हम यहाँ पुट कर देंगे। इस प्रकार यहाँ हो जाएगा sec a माइनस माइनस को अंदर भेजेंगे, यहाँ पर हो जाएगा sec a प्लस कितना हो जाएगा tan a, ये माइनस अंदर जाएगा इसको प्लस कर देगा, माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा tan a। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों मान सेम हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा RHS। यही तो हमें प्रूव करना था। क्लियर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने दोनों पक्षों को, देखिए ये इस लाइन के दोनों ओर एक RHS है, उधर इधर क्या है LHS है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इधर LHS है उधर क्या है RHS है। इसका एक पार्ट यहाँ पर है और दूसरा पार्ट यहाँ पर आपके सामने है। क्लियर। इस प्रकार दोनों ये इक्वल हो गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, 23 तो हो गया है, प्रश्न संख्या 24 पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 24 को लेते हैं तो देखिए प्रश्न संख्या 24 कितना होगा, प्रश्न संख्या 24 क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 1
कोसेक ए माइनस कितना दिया है, कॉट ए, और बराबर हमें क्या दिखाना है, ध्यान दीजिएगा, इसको हमें प्रूव करना है 1/1 प्लस कॉस ए अपान कितना दिया है, साइन ए हमें प्रूव करना है। क्लियर। अब देखिए ये कैसे हल होंगे, ध्यान से आपको देखना और समझना है। यहाँ पे हम लिखेंगे हल, और LHS को हम उठाएंगे और इसी को हल करके RHS हम लाएंगे। यहाँ हो जाएगा कोसेक ए माइनस कितना हो जाएगा, कॉट ए। देखिए इसको जब हल करेंगे तो 1/, इसको ऐसे रहने देंगे, कोसेक को 1/, हम कर देंगे साइन ए, माइनस ये कितना हो जाएगा, कॉस ए बटे लिख देंगे साइन ए। क्लियर। अब आपको ध्यान देना है, एक को वैसे पुट कर देंगे, साइन ए दोनों सेम है, हर सेम है, तो अंशों को चिन्ह सहित कैसे उतार लेंगे, वैसे ही जब हर सेम रहता है ना तो अंशों को चिन्ह सहित उतार लेते हैं। इस प्रकार हमारा तैयार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर चला जाएगा, साइन कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन ए अपान 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस ए। अब ऐसे जब प्रश्न आते हैं, लेकिन हमें इसको इतना लाना है, तो हम इसके संयुग्मी का क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा, इसके संयुग्मी का क्या करेंगे, हम वहाँ पर ऊपर नीचे कर देंगे गुणा। तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए का क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे गुणा, 1 प्लस कॉस ए का क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे कर देंगे गुणा। क्लियर। तो ध्यान देना है, 1 माइनस है ना वहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 माइनस दिया है कॉस ए, और इंटू यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए का ऊपर नीचे कर देंगे गुणा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, और अपान ध्यान दीजिएगा ए माइनस बी ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूल से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए पूरे के बटे साइन स्क्वायर ये। क्लियर। साइन ए से साइन स्क्वायर कितनी बार में कट जाएगा, साइन ए बार में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस ए अपान कितना हो जाएगा, साइन ए। ये क्या हो गया है, RHS। क्लियर। इस प्रकार हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 24 के LHS को उठाया और हमने कोसेक को तोड़ा 1/sin में, कॉट को तोड़ा cos/sin में, और पुनः दोनों का हर सेम था, हमने इसको ऐसे लिखा, साइन ए को ऊपर कर दिया। इस प्रकार हमें यहाँ तक वैल्यू प्राप्त हुआ, और उसके बाद हमको लाना था ये, इसलिए हमने 1 प्लस कॉस ए का गुणा किया, यहाँ पर अंश को वैसे पुट किया, और हर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का रूल लगाया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के, साइन ए से साइन स्क्वायर ए साइन ए बार में कटा, और इस प्रकार 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए हमारा RHS आ गया। क्लियर। यही तो हमें लाना था। क्लियर। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। आप ध्यान दीजिएगा, और आपके अभ्यास का ये सबसे अंतिम प्रश्न है जिसको हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया इसमें। ये यहाँ दिया गया है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमें क्या प्रूव करना है, 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए, इन दोनों को हमें हल करके कितना लाना है, इसको प्रूव करना है 2 कोसेक स्क्वायर ये, इसको हमें प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को लेंगे। सबसे पहले किसे लिया जाएगा, LHS को लिया जाएगा। क्लियर। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न का ये सिद्ध होगा ये। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लेंगे, LHS। कितना दिया है LHS, ये दिया है 1/1 माइनस के कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों संयुग्मी है, इसके दोनों हर क्या हैं, संयुग्मी हैं, तो इनका लैसा क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे जब संख्याएं आती हैं तो इसको 1 माइनस कॉस ए लिख लेंगे यहाँ पर, इंटू 1 प्लस क्या लिख लेंगे, कॉस ए। ऐसे जब आते हैं तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे डायरेक्टली। तब देखिए कितना होगा, ये यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए प्लस ये सीधा यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए कट जाएगा, 1 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा a माइनस बी इंटू
ए प्लस बी के रूल से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बार बार आया है, हमने आपको बताया है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस कॉस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ 2 को ऐसे पुट कर लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए के। और ध्यान दीजिएगा, ये 1 बटा साइन स्क्वायर ए बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए के। और ये बराबर किसके हो गया है, आर एच एस के। यही तो हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार आपका प्रश्नावली 8C हुआ कंप्लीट। मैंने आपको एक एक प्रश्नों को सॉल्व कराया है, क्लियर। तो आप इसको बढ़िया से दोहरा लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।